शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात पर असहमति हो गई कि किसे सर्वोच्च माना जाना चाहिए, तब भगवान शिव उनके तर्क को समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। वहां उन्होंने प्रकाश के अनंत स्तंभ को प्रकट किया, और जब उसने किया तो उसने तीनों लोकों को छेद दिया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि सर्वोच्च ईश्वर वही होगा जिसने पहले प्रकाश की खोज की। वे दोनों विपरीत दिशा में मुड़ गए, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला, स्तंभ के अंत की खोज करने का दावा करते हुए, जबकि भगवान विष्णु ने हार स्वीकार की और भगवान शिव से कहा कि उन्हें अंत नहीं मिला। जब भगवान शिव को पता चला कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, कोई भी उनकी पूजा कभी नहीं करेगा। उस क्रोध में भगवान शिव प्रकाश के अनंत स्तंभ दुनिया भर के 64 विभिन्न स्थानों में लिंगोद्भव के रूप में प्रकट हुए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 प्रमुख स्थान हैं, और परिणामस्वरूप उन्हें अब भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा के पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति की 89 बेटियां थीं, और चंद्र ने उनमें से 27 से शादी की। हालांकि वो दूसरों की तुलना में रोहिणी से अधिक प्यार करता था, जिसने दक्ष प्रजापति को इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने चंद्र को शाप दिया और उसकी प्रतिभा को चुरा लिया। इस समय चंद्र ने प्रभास तीर्थ में शिव से उनकी रोशनी बहाल करने की गुहार लगाई। चंद्र की शिव की उत्कट प्रार्थना के कारण उन्हें उनके श्राप से बचाया गया था। ब्रह्मा द्वारा शिव के सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश देने के बाद ही चंद्रमा भगवान ने सोने में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। नागेश्वर मंदिर। दारुक और दारुका नाम का एक दानव जोड़ा बहुत समय पहले वहां रहता था। दारुका देवी पार्वती की भक्त थीं और उन्हें आशीर्वाद मिला था कि वो जहां भी जाएंगी, जंगल उनका पीछा करेंगे। दूसरी ओर दारुक में इस प्रतिबद्धता का अभाव था और वो जंगल में और उसके आसपास के स्थानीय लोगों को डराता था, जिसे दारुकावन के नाम से जाना जाने लगा। सुप्रिया नाम का एक व्यापारी था जो भगवान शिव का भक्त था। जब सुप्रिया का दारुक ने अपहरण कर लिया, तो वो नमः शिवाय का जाप करता रहा क्योंकि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, और परिणामस्वरूप उसे कुछ भी चोट नहीं लगी। जब दारुका ने यह देखा तो वो समझ गई कि वो भगवान का सच्चा भक्त है और वो भगवान शिव के क्रोध से डरने लगी। शिव के प्रकोप से बचने के लिए वो जंगल को अपने साथ लेकर पानी के नीचे चली गई। समुद्री सांपों और राक्षसों द्वारा संरक्षित जेल में सुप्रिया ने पढ़ना जारी रखा और डर के कोई संकेत नहीं दिखाए। सुप्रिया की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने दारुक का वध कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जाने से पहले खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करके दारुकावन में उनकी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। नागेश्वर और नागेश्वरी क्रमशः भगवान और पार्वती को दिए गए नाम हैं। नतीजतन मंदिर को अक्सर कभी कभी नागनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास कई तरह की किंवदंतियां हैं। यहाँ 2 उदाहरण हैं। परंपरा के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और अमरता का अनुरोध करने के लिए भीमाशंकर जंगल में तपस्या की। भगवान शिव ने उनके समर्पण से प्रभावित होकर उन्हें इस शर्त पर अमरता प्रदान की कि वे स्थानीय लोगों की सहायता के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। त्रिपुरासुर उसके अनुरूप था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपना वचन भूल गया और लोगों और देवताओं दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने भगवान शिव से आगामी अराजकता को टालने की गुहार लगाई, तो भगवान ने अपनी पत्नी देवी पार्वती से अपील की। वे दोनों अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रकट हुए और त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके परिणामस्वरूप शांति की स्थापना हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भीम और उनकी मां करकती नाम का एक असुर शैतान सह्याद्री पर्वत की चोटियों पर डाकिनी जंगलों में रहता था। वो वास्तव में राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में उनके पिता को मार डाला था, तो वे क्रोधित हो गए।
उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या की। बदले में ब्रह्मा ने उन्हें महान शक्ति प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को खतरे में डालने के लिए किया। उन्होंने भगवान शिव के एक समर्पित अनुयायी कामरूपेश्वर को कैद कर लिया और जोर देकर कहा कि वो भगवान शिव के बजाय उनसे प्रार्थना करें। जब कामरूपेश्वर ने शिवलिंग को गिराने से इनकार कर दिया, तो भीम ने ऐसा करने के लिए अपनी तलवार उठाई। तब भगवान शिव उनके सामने आए और उन्हें भस्म कर दिया। जिस क्षेत्र में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट किया था, वो शिवलिंग का वर्तमान स्थान माना जाता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर की कथा। त्रयंबका भगवान शिव का घर। यह कथा उल्लेखनीय रूप से शिव की लिंगोद्भव मूर्ति के समान है। ब्रह्मा और विष्णु एक बार देवताओं के बीच शीर्ष स्थान के लिए लड़ाई में लगे हुए थे। तभी उनके सामने एक भव्य स्तंभ प्रकट हुआ। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन दोनों ने स्तंभ के विपरीत छोरों का पता लगाने का निर्णय लिया। जहां विष्णु ने सूअर के रूप में कपड़े पहने स्तंभ के निचले सिरे की खोज की, ब्रह्मा ने हंस के रूप में ऊपरी छोर की खोज की। जब विष्णु खाली हाथ लौटे, तो ब्रह्मा आधे रास्ते से आए और उन्होंने स्तंभ के अंत की खोज करने का दावा किया। ब्रह्मा को शिव द्वारा शाप दिया गया था, जो एक स्तंभ या लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उनके झूठ के लिए कि कोई भी कभी भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। शिव को ब्रह्मा से एक प्रतिशाप मिला, जिससे उन्हें लिंग का रूप धारण करने और सह्याद्री पर्वत पर रहने की आवश्यकता हुई। नतीजतन 3 आँखों वाला पूर्वी सह्याद्री पर्वतमाला में एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ और त्रयंबकेश्वर को अपने घर के रूप में चुना। पद्म पुराण में गोदावरी नदी के उद्गम का पौराणिक विवरण है। त्रयंबकेश्वर के पीछे का पर्वत ब्रह्मगिरि, जहाँ गौतम ऋषि रहते थे, उसकी पत्नी अहिल्या के पास हमेशा मिट्टी के बर्तन में कुछ न कुछ होता था। इस प्रकार धर्मपरायण दंपति ने कई भूखे और जरूरतमंदों को बर्तन से प्राप्त अनाज और भोजन का उपयोग करके खिलाया। अन्य ऋषियों ने गौतम की योग्यता को कम करने का फैसला किया, क्योंकि वे इस तथ्य से ईर्ष्या करते थे। जैसे ही गौतम ने दरभा घास के साथ गाय को भगाने का प्रयास किया, उन्होंने एक गाय को उसके खेत में भेज दिया और उसे नष्ट कर दिया। इसके लिए खेद महसूस करने के बाद गौतम ने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। शिव उनके सामने खड़े हो गए और उनकी तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गाय को मारने के पाप को धोने के लिए गौतम ने शिव से गंगा को ब्रह्मगिरि में ग्रह पर प्रवाहित करने की विनती की। जवाब में शिव ने गोदावरी नदी को ब्रह्मगिरि पर गंगाद्वार से निकलने का कारण बना दिया। यह किंवदंती कितनी प्रसिद्ध और शक्तिशाली है, इसलिए स्थानीय लोग गोदावरी के बजाय गंगा नदी का उल्लेख करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवगिरि पर्वत ब्रह्मवेत्ता सुधामा और उनकी पत्नी सुदेहा नामक ब्राह्मण का घर था। चूंकि दंपति के बच्चे नहीं थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा की शादी दंपति के पति से कर दी। घुष्मा अपनी बहन की सलाह पर लिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास की झील में डुबो देती। अंत में उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदेहा ने अपनी बहन से ईर्ष्या की, घुष्मा के बेटे को मार डाला और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंगों को विसर्जित करने जा रही थी। यह सुनने के बावजूद कि सुदेहा अपने बेटे की हत्या में शामिल थी, घुष्मा ने अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूरी तरह से भगवान की दया पर भरोसा करना जारी रखा। अपनी मान्यताओं के अनुसार उसने देखा कि उसका बेटा उसके पास आ रहा है, क्योंकि वो लिंग को जलमग्न करने की तैयारी कर रही है। उनका सामना भगवान शिव से हुआ, जिन्होंने उन्हें अपनी बहन के जघन्य कृत्य के बारे में बताया। घुष्मा ने अपनी बहन के लिए भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने घुष्मेश्वर के नाम से जाने जाने वाले ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, क्योंकि उन्होंने उसे वहीं रहने के लिए कहा था। शिवालय उस झील का नाम था जहां घुष्मा ने लिंगों को डुबोया था। वैद्यनाथ शिव मंदिर के आसपास कई किंवदंतियां हैं। एक मिथक के अनुसार भगवान महादेव को त्रेता युग के दौरान लंका के राजा राक्षस रावण ने प्रणाम किया था और उन्हें लंका आने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रार्थना को देने से इनकार करने के बावजूद
महादेव ने रावण को बताया कि यह उनकी दिव्यता के 12 प्रतीकों में से एक है। ज्योतिर्लिंग उनकी उपस्थिति के समान ही शक्तिशाली होगा और वो इसे अपने साथ तब तक ले जा सकता था जब तक कि यात्रा में कोई विराम न हो और यह ग्रह पर कहीं भी पीछे न छूटे। आवश्यकता यह थी कि यदि यात्रा के दौरान शिवलिंग को ग्रह पर कहीं भी रखा जाए तो वो स्थायी रूप से वहीं रहेगा। किंवदंती के अनुसार रावण ने इस आवश्यकता के लिए सहमति दी, लिंगम को स्वीकार किया और लंका की अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। देवताओं को डर था कि अगर लिंगम को राक्षस राजा के महल में रखा गया तो क्या होगा। जल के देवता वरुण को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए छल किया गया था, जिससे राक्षस को खुद को राहत देने के लिए पृथ्वी पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। पृथ्वी पर अपने अवतरण के बाद विष्णु बाद में रावण के सामने प्रकट हुए और एक बुजुर्ग ब्राह्मण के रूप में कपड़े पहने हुए उनके साथ बातचीत शुरू की। रावण ने ब्राह्मण से थोड़ी देर के लिए ज्योतिर्लिंग को धारण करने को कहा ताकि वो खुद को राहत दे सके। जब रावण स्नान करने के लिए मुड़ा तो भगवान विष्णु तुरंत इसके लिए तैयार हो गए और गायब होने से पहले ज्योतिर्लिंग को उसी स्थान पर छोड़ दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने पाया कि ज्योतिर्लिंग को धोखा दिया गया था और वो मजबूती से जमीन पर टिका हुआ था। उन्होंने इस प्रक्रिया में ऊपर से एक टुकड़े को तोड़ते हुए लिंगम को हटाने की कोशिश करने के लिए बल का प्रयोग किया। उन्होंने शिवलिंग से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और रोजाना इसकी पूजा की। रावण जिस स्थान पर पृथ्वी पर अवतरित हुआ उसकी पहचान हरलाजुरी के रूप में की गई है, जो देवघर से लगभग 4 मील उत्तर में है। देवघर उस स्थान का भी नाम है जहां शिवलिंग पीछे छूट गया था। एक ब्राह्मण जिसके 4 पुत्र थे और जो भगवान शिव का एक उत्साही अनुयायी था, एक बार अवंती में रहता था। दुशानन नाम का एक राक्षस सभी सकारात्मक और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करके परेशानी पैदा कर रहा था। चारों पुत्रों ने पूरे देश से ब्राह्मणों के साथ इकट्ठा होकर भगवान शिव की पूजा की। जिस क्षेत्र में उन्होंने लिंगम बनाने के लिए मिट्टी एकत्र की थी, वो एक बड़े तालाब में बदल गया था। उनकी पूजा को बाधित करने के दुशानन के प्रयास के जवाब में भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में प्रकट किया और दुशानन को नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने ब्राह्मणों के अनुरोध पर भक्तों को इस स्थल के दर्शन दिए। इस लिंगम के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। पर्वत श्रृंखला के देवता हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी और रेत से बने एक लिंगम का निर्माण किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में प्रकट हुए। चूंकि मिट्टी के टीले का आकार ओम अक्षर के आकार का था, इसलिए इस द्वीप को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता था। दूसरी कहानी मंधाता और उनके पुत्र की तपस्या से संबंधित है। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कई शिक्षाविद यह भी बताते हैं कि कैसे मांधाता के पुत्र अम्बरीश और मुचुकुंद ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे पर्वत का नाम मांधाता पड़ा। चूंकि भगवान शिव के पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं था, इसलिए देवी पार्वती की मां को शर्मिंदगी महसूस हुई। शिव ने पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए निकुंभ से काशी में निवास का अनुरोध किया। निकुंभ ने ब्राह्मण ओनिकुंभ से कहा कि दिवोदास यहाँ भगवान का मंदिर बनवाएं, और ओनिकुंभ सहमत हो गया। उनके सभी अनुयायियों को प्रसन्न भगवान से अनुग्रह प्राप्त हुआ। हालांकि दिवोदास को एक बेटा नहीं था। दिवोदास ने गुस्से में आकर इमारत को नष्ट कर दिया। निकुंभ ने कसम खाई कि इलाके में कोई नहीं होगा। दिवोदास के पश्चाताप के वादों को सुनकर भगवान शिव स्थायी रूप से यहाँ रहने के लिए लौट आए। एक बार फिर भगवान और पार्वती देवी ने अपने अनुयायियों पर अद्भुत कृपा करना शुरू कर दिया। क्योंकि पार्वती देवी बहुत खुश थीं, उन्होंने सभी को भोजन दिया और इसलिए उन्हें अन्नपूर्णी के रूप में सम्मानित किया जाता है। देवी मंदिर में, जो विश्वनाथ मंदिर के करीब है, भगवान स्वयं एक कटोरा पकड़े हुए हैं और बैठी हुई देवी से भोजन मांगते हैं।
यह 52 शक्तिपीठाओं में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कौरव भाइयों को मारने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने गुप्तकाशी में शरण ली। पांडवों और द्रौपदी को एक बैल मिला जो गुप्तकाशी में अद्वितीय था। पांडव के भाई भीम ने बैल की सही पहचान स्वयं भगवान शिव के रूप में की। उनसे छिपकर भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप धारण किया। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। उसने केवल बैल की पूंछ पकड़ी। एक अन्य किंवदंती में नर और नारायण शामिल हैं। विष्णु के 2 अवतार जो एक मिट्टी के शिवलिंग के सामने भरतखंड, अब बद्रीनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है, कि बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करने गए थे। भगवान शिव उनकी प्रतिबद्धता से प्रसन्न हुए और उन्हें एक इच्छा देते हुए उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण ने शिव को मानवता के लाभ के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने और केदारनाथ को अपना स्थायी निवास बनाने के लिए कहा। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और उस क्षेत्र में रहे जो अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। रावण को हराने के बाद राम अयोध्या वापस जाते समय रामेश्वरम पहुंचे। रावण का वध करते ही वो ब्रह्महत्या दोष द्वारा पकड़ लिया गया। यदि वो किसी ब्राह्मण का वध करता है तो वो इस दोष से पीड़ित होगा। रावण, हालांकि एक राक्षस राजा होने के नाते, एक ब्राह्मण था क्योंकि वो एक ऋषि से पैदा हुआ था। श्री राम को उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ ने काशी से शिवलिंग प्राप्त करने और भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी थी ताकि वे धोखे से मुक्त हो सकें। हनुमान को काशी का एक लिंगम लाने का काम दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि राम ने बनारस से हनुमान की यात्रा में अपेक्षा से अधिक समय लगने की प्रत्याशा में एक पूर्व निर्धारित शुभ समय पर सीता द्वारा पृथ्वी से बने शिवलिंगम की पूजा की थी। रामेश्वरम शहर और इस लिंगम दोनों को रामलिंगम कहा जाता है। चंद्रगुप्त वंश की राजकुमारी चंद्रवती ने घरेलू आपदा का अनुभव करने के बाद शाही सुख सुविधाओं को त्यागने का निर्णय लिया। वो श्रीशैलम के जंगलों में चली गईं जहां उन्होंने गायों के फल और दूध पर निर्वाह किया। उसने देखा कि पास की एक गाय दूध नहीं दे रही थी। बाद में उसे अपने चरवाहे से पता चला कि गाय एक दूरस्थ स्थान पर चली गई थी और मल्लिगे लताओं से घिरी हुई एक लिंग को दूध में डुबो रही थी। अगले दिन उसने व्यक्तिगत रूप से उस स्थान का दौरा किया और चमत्कार देखा। उस रात भगवान शिव ने एक सपने में दर्शन दिए और उन्हें यहाँ एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। देवता को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता था क्योंकि लिंग मल्लिगे लता में उलझा हुआ था। एक अन्य मिथक में कहा गया है कि भगवान शिव एक बार शिकार करने के लिए श्रीशैलम के जंगल में गए थे। उसे वहां मिली प्यारी चंचू लड़की से प्यार हो गया और उसने उसके साथ जंगल में रहने का फैसला किया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद पार्वती थी। इस कहानी को दर्शाने वाली एक बास राहत मंदिर के अंदर पाई जा सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भगृह तक पहुंच अभी भी पड़ोस के चंचू जनजाति के सदस्यों को दी जाती है। उन्हें महाशिवरात्रि की रात को देवता को अभिषेक और पूजा करने की अनुमति है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में अभिषेक और पूजा कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या यौन अभिविन्यास की हो।